कीमिया पर लगे हुए मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूं कि मेरे 5,000 व्यूज़ हो चुके हैं। वह आप सबका इतना प्रेम मुझे मिला है कि मेरे इन वीडियोज़ के नाम पर जो ऑडियोज़ हैं आप इनको इतने प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। वह इनके व्यूज़ देखकर मुझे लगता है कि आप सभी इनको बार बार और ध्यान से सुन रहे हैं, जो कि इस पूरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक सही तरीका है, ताकि आप सबको ये चीज़ें पूरी तरह से समझ आ सकें। आप सब ने मुझे इतना प्यार और प्रेम दिया कि मेरे वीडियोस की ना कोई क्वालिटी है, ना कोई ऑडियो की क्वालिटी है, और उसके बावजूद आप सब इसको इतने ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। वह गदगद हूँ कि मुझे लोग इतना पसंद कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका हमें आज जिक्र करना है। मैंने अपने पहले ऑडियो में जिस सोलर सेल का जिक्र किया था, उसके बारे में हम आज अपने इस विषय में चर्चा करेंगे। परंतु सोलर सेल को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के एक पुर्जे की क्रिया को ध्यान से समझना होगा, जिसे डायोड कहते हैं। इसमें दो प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल होता है, एक एन टाइप, एक पी टाइप। एन टाइप मटेरियल वह है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप मटेरियल से एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल में चले जाते हैं। वह वापस उन्हें एन टाइप मटेरियल में आने के लिए जो डिफ्लेशन लेयर बीच में बनती है वह रोकती है। एक खास वोल्टेज जो 7 वोल्ट से ऊपर का करंट है, वही इन पी टाइप मटेरियल में आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को वापस एन टाइप मटेरियल में पहुंचाने का कार्य करता है। इसी पूरी थ्योरी के साथ हमारा सोलर सेल काम करता है, जिसमें सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ मिला करके एन टाइप मटेरियल बनाया जाता, और आर्सेनिक के साथ मिला करके एन टाइप मटेरियल बनाया जाता है। वह एल्यूमिनियम के साथ मिला करके पी टाइप मटेरियल बनाया जाता है। एन टाइप मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन डिफ्लेशन लेयर को पार कर पी टाइप मटेरियल में आता है, जिससे पी टाइप मटेरियल में एक नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल करके एन टाइप को जब छोड़ता है, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इस चार्ज के डिफरेंस को यदि हम तार की सहायता से जोड़ते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में बना हुआ इस गैप को इस्तेमाल कर हम एनर्जी में इस एनर्जी को इस्तेमाल कर हम अपने उपकरण जो है वो चला सकते हैं, या इस एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, जो बैटरियों में किया जाता है। और उससे आगे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ यह बताना उचित होगा कि दोनों में, एन टाइप मटेरियल में भी और पी टाइप मटेरियल में भी, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक तरफ उसे एन टाइप मटेरियल बनने के लिए आर्सेनिक या और दूसरी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, और दूसरी तरफ पी टाइप बनने के लिए उसमें एल्यूमिनियम या दूसरी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। इस संदर्भ में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दूंगा, जिससे इस पूरी प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। मेरा कहना यहाँ ये है
कि इस सोलर सेल के इस प्रिंसिपल के आधार पे जब एन टाइप से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके पी टाइप में जाता है तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। और यदि हम एन टाइप जो है मटेरियल में सिलिकॉन की जगह और पी टाइप मटेरियल में सिलिकॉन की जगह या एन टाइप में हम मरकरी को रखें और दूसरी तरफ हम या मरकरी को रखें या किसी और मटेरियल को, चाहे वो सिलिकॉन ही हो, उसको रखें, तो यदि उस मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे मटेरियल में पहुंचता है एन टाइप से पी टाइप में, तो एन टाइप का जो मटेरियल होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 79 होने की वजह से वह मरकरी जो है साइंस की इस प्रक्रिया के द्वारा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो वहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या रहेगी, प्रोटॉन्स की जो संख्या होगी वो डिफ्लेशन लेयर के पास होगी। तो हमें एन टाइप मटेरियल को 79 गोल्ड में कन्वर्ट करने में सहायता मिलेगी। एक तरफ हमें यहाँ से एनर्जी मिल सकेगी और दूसरी तरफ हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए गोल्ड मिल सकता है। अब यह इलेक्ट्रॉन एन टाइप से जो पी टाइप में कूदता है, इसके लिए सूर्य की जो किरणें वह इस पर पड़नी आवश्यक हैं ताकि वह उतनी एनर्जी उससे ले सके कि वह एन टाइप से पी टाइप में कूद जाए। अब यहाँ यदि हमें दोनों चीज़ें इससे संभव हो सकें, तो हम एक तरफ तो अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए गोल्ड तैयार कर सकेंगे और दूसरी तरफ हम जो है अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ ये एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अब इस प्रिंसिपल को यदि इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए टेस्ट करने की आवश्यकता है, किस प्रकार से इसको तैयार करना है, इसके लिए साइंस के प्रैक्टिकल्स होंगे, वह इसके लिए हम लोगों को एक रिसर्च की आवश्यकता है जिससे कि हम इस प्रक्रिया के द्वारा अपने देश का हर तरह से भला कर सकें। इसमें भला हर इंडिविजुअल आदमी का भी होगा, देश का भी होगा, वह हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, वह हम लोग जो है दोबारा से, जिसे ये कहा जाता था कि भारत एक सोने की चिड़िया था, हम दोबारा अपने भारतवर्ष को सोने की चिड़िया के रूप में देख सकते हैं। अब समस्या यहाँ यह है कि हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन तक इस ऑडियो को कैसे पहुँचाया जाए और वो लोग इस पर कैसे काम करें। मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरह से उन लोगों को सहायता देने के लिए तैयार हूँ। अब हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में यदि कोई आदमी इस ऑडियो को सुन सकता है और इस पर किसी प्रकार से इस रिसर्च को आगे बढ़वा सकता है, तो वह कृपया कर सामने आए। मेरा फ़ोन नंबर 930 640 1053 है। इस पर संपर्क कर हम लोग इस क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और यह क्रिया हर प्रकार से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि वो लोग इस चीज़ को थोड़ा गहरे ध्यान से समझेंगे और इस चीज़ पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो शायद हम लोग जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मेरा उन सब से नम्र निवेदन है, यदि यह वीडियो उनकी पहुंच में आता है तो इस वीडियो को अपनी संस्थाओं में अपने सर्वोच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं। वह एक कोशिश करें कि शायद हम लोग उनकी एक छोटी सी कोशिश भी हो सकता है कि इस पूरी चीज़ को समझने में, इस क्रिया को करने में, इस सोलर सेल को के जो प्रिंसिपल है इसको साथ लेकर आगे बढ़ने में देश की वह सभी लोगों की मदद कर सकें। यहाँ मैं आपको इस चीज़ के लिए स्पष्ट तौर पे बता दूं कि इसमें जो मरकरी हम इस्तेमाल करेंगे, यह मरकरी
पूरी तरह से शुद्ध हो। यदि मरकरी शुद्ध नहीं होगा तो यह मेरी गारंटी है कि वो चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि जितने भी मरकरी के प्रैक्टिकल हैं, जितने भी मरकरी की रिसर्च हैं, वो एक इसी कारण से कि मरकरी जो है हम सीधा लेते हैं, वह उसमें अशुद्धियाँ होती हैं और उनकी वजह से हम उससे जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वह पूरी तरह से नहीं कर पाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि मरकरी से हम कि उच्चतम सीमा तक उसको पहुंचा करके उससे हम ये इस प्रकार के सारे कर्म कर सकते हैं। परंतु मरकरी यदि हम सीधा लेते हैं तो वह साधारण से जो कर्म, उसके जो साधारण रूप में उसके गुण धर्म हैं उनके अनुसार तो काम करता है, परंतु अपनी सर्वोच्च सीमाओं तक वो तभी पहुंच पाता है जब उसके साथ वो सारी क्रियाएं करें कि हम उसे पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकें। पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद तो मरकरी जहरीला भी नहीं रहता है, लेकिन आज की मॉडर्न साइंस की एक छोटी सी समस्या है कि वो मरकरी को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो उसको शुद्ध करते हैं तो 99.9% तो कहते हैं, 100% नहीं कह सकते हैं। और 100% कहने के लिए यह गंधक जारण की प्रक्रिया जो है, इसके बगैर हम उसको पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकते हैं। और मैं एक खुला आमंत्रण अपने सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को दे रहा हूँ कि इनमें से कोई भी यदि हाथ बढ़ाकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इस कार्य पे को करने की कोशिश करेगा, चाहे वो बाहर का है चाहे वो अपने देश का है, ये ज्ञान किसी भी प्रकार की देश, जाति, धर्म की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। यह ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है और इस ज्ञान को यदि हम आगे बढ़ाकर देश और दुनिया का भला कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए, मैं नहीं समझ पाता हूँ। रही बात ये कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए जितने भी सहायक चीज़ें मैं दे सकता हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। यदि कोई मुझसे संपर्क करता है तो मैं उसके सवालों का जवाब भी देने को तैयार हूँ और उसको ये चीज़ें अपने साथ लगा करके काम करने को तैयार हूँ। मुझे किसी नाम, किसी ट्रेडमार्क, किसी और दूसरी चीज़ों की कोई लालसा नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस विद्या की सेवा जो है वो करना चाह रहा हूँ और इस विद्या के द्वारा इस पूरे समाज का, इस पूरी दुनिया का एक जो भला हो सकता है वो किया जाना चाहिए। इस विद्या के साथ एक समस्या यही रही है कि मॉडर्न साइंस मरकरी को टॉक्सिक सब्सटेंस मानती है और क्योंकि उन लोगों के पास इसको शुद्ध करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, इसलिए वो लोग इस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत की इस पुरातन ज्ञान में इसको पूरी तरह से शुद्ध करने का तरीका भी है, वह इसके साथ काम करने का तरीका भी है। तो इन चीज़ों को साथ मिलाकर ज्ञान किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, ना वो मॉडर्न के नाम पर, ना वो पुरातन के नाम पर, ना देश के नाम पर, ना वो जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर। ज्ञान अपनी सीमाएं खुद तय करता है और ज्ञान के लिए ना कोई पुरातन है ना कोई मॉडर्न है। हर चीज़ जो एक रिसर्च के द्वारा सामने आती है वो मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी दिक्कत और है कि मेरी जितनी भी ऑडियोज़ हैं मैं इनको दूसरी किसी भी भाषा में, जो इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश है या और दूसरी भाषाएं हैं, उनमें नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर मेरे साथ है और यही लैंग्वेज बैरियर जो है और लोगों के साथ भी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों का ज्ञान रखते हों। यदि उनमें से भी कोई भाई मेरे इस ऑडियो को सुन रहा हो तो इसको कन्वर्ट कर मेरी तरफ से सिर्फ इसको अपने शब्द दे और उन लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कर सकता है।
मेरा किसी प्रकार से कोई कॉपीराइट नहीं है। यह ज्ञान पुरातन समय से चला आ रहा है और ना ही मेरा कोई इस पे ट्रेडमार्क है। रही बात ये कि जो भी भाई इसमें मदद करने को आगे बढ़े तो मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूँ, चाहे वो मेरे इन ऑडियोज़ को दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट कर और इसकी पहुँच जो है और इंस्टीट्यूशंस तक और संस्थानों तक और रिसर्च के लोगों तक पहुंचा सके तो वह आमंत्रित है। आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे और इस टॉपिक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दूंगा जिनको समझ करके आप इस पूरे मैटर को समझ जाएंगे। और आप सब जो है, मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि इस ऑडियो को आप देखें, समझें व इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। खासकर उन संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें जो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तभी इस ऑडियो की सार्थकता होगी, तभी इस ऑडियो को एक प्रॉपर लेवल पर स्थान मिल पाएगा व इस ज्ञान में सही रूप से तभी एक वृद्धि होगी। एक अकेला इंसान ज्ञान तो लिए बैठा है परंतु उसके पास वो संसाधन तो नहीं है कि वो इसको उस मुकाम तक पहुंचा सके। उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो भी आगे बढ़ेगा, जो भी मेरे तक पहुंचेगा, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो या ऑडियो जिसको आप कह सकते हैं वह हमारे क्रामण संस्कार पर आएगा। धन्यवाद।